हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर सिटी में। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी यहाँ पे कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीपीसीटी एग्जाम क्या होता है, कब आपका एग्जाम होगा, कब से फॉर्म डालना स्टार्ट होगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा और बचे हुए जो आपके लगभग 20 से 25 दिन है उसमें आप लोग की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, इसी में आपको टाइपिंग एग्जाम की तैयारी करनी कैसे करनी है, थ्योरिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, ये सब चीजें यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आपके सितंबर माह में, ये अगस्त तो आपका लगभग चला ही गया, सितंबर माह में आपके एग्जाम होने वाले हैं। और एग्जाम डेट क्या है आपका, 26 सितंबर है, 27 सितंबर है, 28 सितंबर है, अलग अलग शिफ्ट में यह होने वाला है। इसके बाद आपका जो अगला एग्जाम नवंबर में होगा, जिसमें आपकी 21 नवंबर, 22 नवंबर और 23 नवंबर को होने वाला है। अगला एग्जाम आपका जनवरी में होगा, यानी कि हर 2 महीने बाद आपका एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें 16, 17 और 18 जनवरी को होने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो कैलेंडर इसमें मार्च तक का दिया हुआ है, जिसमें आपकी मार्च में 13, 14 और 15 मार्च तक वो आपका एग्जाम होने वाला है। इसका पहले जुलाई मंथ का हो चुका है और इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है, तो आप लोग अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए सितंबर का यहाँ पे अभी एप्लीकेशन चल रहा है, कब से कब तक चलेगा, तो इसका लास्ट जो डेट है ये 8 सितंबर है। इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर लेना है। ठीक है, कहाँ से फिलअप करेंगे इसके लिए लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग फिलअप कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे सीपीसीटी आपका ऑफिशियल वेबसाइट आएंगे तो यहाँ पे आपको पहले ही ऑप्शन में दिख जाएगा यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी। और इसके लिए जो एग्जाम है आपका 26, 27, 28 सितंबर को होने वाला है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है ये क्या आपका 8 सितंबर है, यानी कि अभी आपका क्या बोलते हैं 25 अगस्त से ये चालू हुआ है। 25 अगस्त से लेकर के आपके 8 सितंबर तक यह चलता रहेगा आपके रजिस्ट्रेशन का। यदि आपने पहली बार क्या करेंगे, इस एग्जाम में अपियर होंगे तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। यदि आप लोग अपियर कर चुके हैं तो आपका जो आईडी पासवर्ड होगा वहां से यहाँ से आप लोग लॉग इन करके इसमें आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, किसके लिए, आपके सितंबर माह में होने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप पिछले एग्जाम का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग अपना स्कोर अपने आईडी पासवर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हो गई, आपको याद रखना है। लास्ट डेट कब है आपका, तो 8 सितंबर है। 8 सितंबर से पहले आपको किसी भी हाल में फॉर्म फिलअप कर लेना है। कई लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे और लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, आपको जल्दी से पहले फॉर्म फिलअप कर लेना है। बाकी जो तैयारी शुरू करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहला काम तो ये होना चाहिए, आपका फॉर्म फिलअप यहाँ पे हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट के चक्कर में रहेंगे तो लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है, फिर कई लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट के लिए फीस बताई गई है, ये 660 रुपए यहाँ पे आपको लगने वाला है। ठीक है, ये सब तो बेसिक जानकारी हो गई। अब मेन पॉइंट है, इस एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हम लोग कम समय में कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो थ्योरी एग्जाम की हो, चाहे आपके क्या बोलते हैं तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की हो। तो इसका सिलेबस एक बार हम लोग देख लेते हैं मोटा मोटा। तो जो सिलेबस रहता है इसमें 2 एग्जाम आपके कंडक्ट होने रहते हैं। एक जो एग्जाम होता है एमसीक्यू बेस होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 75 क्वेश्चन में आपके कंप्यूटर रहते हैं, आपका मैथ्स और रीजनिंग रहता है, इसके साथ में आपका जनरल अवेयरनेस रहता है, उसके बाद एक पेसेज भी आपको देखने को मिलता है। जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ्स रीजनिंग का सिलेबस भी बड़ा है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है, 75 में से आपके टोटल जो 52 नंबर है ये कंप्यूटर से ही पूछ दिया जाता है। तो क्वालिफिकेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है ये आपका कंप्यूटर है, इसी सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आप यहाँ पे इस एग्जाम को, रिटर्न जो एग्जाम होता है इसको आप लोग क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप रिटर्न को क्लियर करते हैं तो आपका क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होना रहता है। टाइपिंग टेस्ट में आपके हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग होता है, लेकिन मस्ट कंपलसरी जो होता है आपका हिंदी टाइपिंग, ये क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो इसका सिलेबस हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आपका कंप्यूटर है, सबसे पहले तो कंप्यूटर का डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। मतलब ये सिलेबस जो बनाया है और इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपके ये जानना चाहता है कि आपको कंप्यूटर में कितना आता है। जैसे यहाँ पे पहला ही पॉइंट इसका कि फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ में आप कितने फैमिलियर है, कितने यहाँ पे जानते हैं। मतलब एक अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए डिफरेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब ये जो पहला पॉइंट है इसमें केवल और केवल हम लोग को हार्डवेयर को देखना है, जिसमें आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, मॉनिटर, आपके मेमोरी डिवाइस और आपके प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू, इन सब के बारे में देखना है। जैसे कि यहाँ पे सिलेबस को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट है इसमें हमें सॉफ्टवेयर को समझना है। सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा इंटरप्रेटर है, ये सब हम लोग को यहाँ पे समझने रहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे बात करेंगे तो नीचे हम लोग को यहाँ पे नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, मतलब कंप्यूटर की जो बेसिक सेटिंग होती है, मतलब कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं, उसमें क्या सेटिंग कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को, डेस्कटॉप को हम लोग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, वॉलपेपर कैसे लगा सकते हैं, ये सब हम लोग को यहाँ पे देखना रहता है। दूसरा इसका पॉइंट है आपका जनरल अवेयरनेस ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड हमें यहाँ पे सेटिंग देखने रहते हैं, पासवर्ड को कैसे चेंज करेंगे। मतलब एक प्रकार से आपका अकाउंट वाला जो सेगमेंट है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अवेयरनेस ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोसेस रिलेटेड टू फाइल मैनेजमेंट, मतलब इसमें फाइल प्रबंधन हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा, कैसे हम लोग फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से जो यूटिलिटी वाला सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ते हैं वो वाला सेगमेंट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बेसिक सिलेबस रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोफिशिएंसी इन जनरल आईटी स्किल, मतलब हम लोग कंप्यूटर में कितने दक्ष हैं, कि इसमें हम लोग क्या डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग कोई डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं, हेडर फुटर लगा सकते हैं, कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप जॉब में जाओगे तब आपको तो यही वाला काम करना है, वर्ड से रिलेटेड आपको फॉर्मेटिंग करना है, आपको नोटिस निकालना है, आपको क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल यहाँ पे टाइप करना है, ये सब आपके काम रहेंगे। तो इन सब चीजों को तो आपको नॉलेज होना चाहिए, चाहे थ्योरिकल नॉलेज हो चाहे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज हो। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिक स्किल,
आपके नंबर, डिजिट, इन सब के बारे में, फार्मूला, फंक्शन, टेबल, मैक्रोज, ग्राफ, प्रेजेंटेशन, यानी कि इसमें एक्सेल और वर्ड दोनों को इंक्लूड कर दिया, ये सब आपको आना चाहिए। इसका तीसरा पॉइंट आपका इंटरनेट का सेगमेंट है, ईमेल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन कोलैबोरेशन, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ताकि जब मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है तब ये सब में आप क्या रहो, यहाँ पे दक्ष रहो। उसके बाद जो बेसिक जो सिलेबस है, जिसको अभी आपके जो बचे हुए दिन है, लगभग यहाँ पे आपके 20 से 25 दिन बचे हैं, इसमें आपको इन सब चीजों को यहाँ पे देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वाला सेगमेंट तो आप पढ़े ही होंगे, मैथ्स रीजनिंग तो आपको हर एग्जाम में पढ़ना ही रहता है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना ही रहता है। और अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इन सब एग्जाम क्या बोलते हैं, एक नए सिरे से इन सब सब्जेक्ट की तैयारी कर पाओ। तो अभी पूरा फोकस आपको कंप्यूटर में लगाना है, कंप्यूटर के जो यहाँ पे 52 क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसी के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। अगर इस वाले सेगमेंट को आपने अच्छे से यहाँ पे क्या कर लिया, बना लिया क्वेश्चन को, तो आपका एग्जाम क्रैक होना तय है। इसके बाद आपका टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, जिसमें आपका हिंदी टाइपिंग क्या है, कंपलसरी रहता है, ठीक है। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं, इसमें दो तरह के स्टूडेंट होंगे। ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिल्कुल क्या होंगे, फ्रेशर होंगे, नए होंगे। दूसरा आपका कुछ क्या होंगे, ये क्या होंगे, पहले भी एग्जाम दिला चुके होंगे, ठीक है। एक फ्रेशर होगा और एक क्या होंगे, आपके ओल्ड स्टूडेंट इसमें मिलेंगे। तो फ्रेशर को कैसे तैयारी करनी है और ओल्ड स्टूडेंट को तैयारी कैसे करनी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कुछ ही नंबर से चुके होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो थ्योरी में ही यहाँ पे अटक गए होंगे। तो इनको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और आपके पास लगभग मान के चलिए 20 दिन का ही मैं समय गिन रहा हूँ, ठीक है। 20 दिन का ही मैं यहाँ पे समय ले रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो आपके बचेंगे 5 से 6 दिन, इसमें आपको रिवीजन ही करना रहेगा। तो इस 20 दिन में हम लोग अपनी तैयारी कैसे करेंगे, चाहे हम लोग फ्रेशर है चाहे ओल्ड है। तो जो फ्रेशर है उनके लिए भी कोई इशू नहीं है, जो ओल्ड है उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। अभी आपको 1 से 2 घंटा क्या करना है, आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 1 से 2 घंटा तो आपको टाइपिंग, मतलब आपके टाइपिंग को आप लोग यहाँ पे देख लेना, 1 से 2 घंटा आप लोग टाइपिंग के लिए देना। उसके बाद जो समय बचेगा, आप 1 से 2 घंटा क्या कर सकते हो, अपने थ्योरिकल सेगमेंट के ऊपर यहाँ पे फोकस कर सकते हो। इस थ्योरिकल सेगमेंट में आप केवल किसको देखोगे, कंप्यूटर को देखोगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है 52 क्वेश्चन पूछ रहा है तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें से एक भी क्वेश्चन आप ना बना पाओ, ऐसा इसमें नहीं रहता है, ठीक है। बाकी आपके बन ही जाएंगे। तो आपको यहाँ से इसी आपके 52 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। 20 दिन में हम लोग यहाँ पे इसमें मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो कवर कर सकते हैं जिसमें आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। अब इसके लिए करना क्या है, तो इसके लिए आप लोग एक काम ये कर सकते हो, आप लोग तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में मैं क्या करने वाला हूँ, इसका जो पोस्ट वाला सेगमेंट है इसमें मैं अब PYQ डालने वाला हूँ, ठीक है। मतलब प्रीवियस जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये आपको डेली अब इस चैनल में मिल जाएंगे। ये पोस्ट वाले सेगमेंट मिलेंगे, क्विज वाले सेगमेंट मिलेंगे, जिसको आपको डेली लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, इसको आपको मॉक के बेस पे लगाना है। दूसरा चीज, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें भी मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसमें भी आपका मॉक टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, तो मॉक टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। लेकिन अगर आप इसको बेहतरीन ढंग से एकदम सीरियस होकर अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसी मोबाइल एप्लीकेशन में आपको CPCT का यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, रेगुलर आपके टेस्ट सीरीज और इसके साथ में थ्योरी क्लासेस आपको मिलेंगे। केवल और केवल जो बचे हुए 20 दिन है, इसी में आपको कैसे पढ़ना है इसके बारे में संपूर्ण गाइडलाइन इस कोर्स में आपको दिया जाएगा। और इस 20 दिन में हमें को क्या क्या पढ़ना है, किसको छोड़ना है, कहां से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, इसका पूरा निचोड़ आपको इस कोर्स में मिलेगा। तो इस कोर्स की जो प्राइस है 499 का ये प्राइस है, इसको आप लोग जल्दी से क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें क्या होगा, आपको एक हेल्प मिल जाएगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि इसमें आपके सिस्टमेटिक, वैसे क्या है यूट्यूब में कंटेंट तो है हमारे पास, लेकिन सिस्टमेटिक कंटेंट आपको यूट्यूब में नहीं मिलता है। तो इसके लिए कोर्स में आ जाएंगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे इस एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है, पहले तो कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, इस चैनल से आपको जुड़े रहना है, ताकि समय समय पर आपका गाइडलाइंस बना रहे, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो। अगर फ्रेशर है तो भी आपकी इस कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं, ओल्ड स्टूडेंट तो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि इसको हमने ऐसे डिजाइन किया है, क्योंकि जो 20 दिन बचे हैं, 20 से आपके 25 दिन बचे हैं, इसमें आपकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजों को आपको पहले फोकस करना चाहिए और कौन कौन सी चीजों को आप बाद में फोकस करेंगे, कब आपको मॉक लगाना है, कब आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल चाहिए, कितना स्टडी मटेरियल चाहिए, ये सब चीजें इस कोर्स में आपको मिल जाए, ठीक है। और हमारा प्रयास ये रहेगा, अभी तो 20 से 25 दिन बचे हैं, अगले जो आपके नवंबर की जो तैयारी कर रहे हैं, नवंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं या जनवरी में जो एग्जाम होने वाले हैं, इसकी तैयारी करने वाले हैं, इनके लिए हम लोग लॉन्ग टर्म कोर्स लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसमें टाइपिंग टेस्ट भी इंक्लूड करने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो कोर्स रहेगा ये भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको फिर से अलग से परचेज करना पड़ेगा। जो इस कोर्स को परचेज करेंगे अभी, उसमें आपको यहाँ पे नवंबर के लिए मैं क्या करूंगा, टाइपिंग का जो भी कोर्स है इसको भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारा चीज मिलने वाला है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगा। अब आपके हाथों में है, इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।